हेलो हेलो फ्रेंड, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है बबीता कुशवाहा ब्लॉग में। तो अभी मॉर्निंग का यहाँ पे 8 बज चुका है। बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है और यहाँ पे मैंने बनाया था बच्चों के लिए, रोटी बना दी है, बाकी मुझे अभी बनानी है। और सब्जी बनाई थी, लौकी की सब्जी और आलू की भुजिया। तो बच्चों को मैंने आलू की भुजिया दी थी और अपने लिए यहाँ पे चाय भी बना ली थी। जब तक गाड़ी नहीं आ रही है तब तक मैं यहाँ पे मैं सोची अपना चाय पी लेती हूँ। और हवा काफी तेज चल रही है, एकदम मेरा पर्दा खूब अंदर तक आ जा रहा था उड़ के। पूरब पूरब की साइड की हवा है। और बच्चों के स्कूल जाने के बाद फिर मैं लग गई थी यहाँ पे क्लीनिंग करने में। मुझे तो पहले समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सामान कैसे करूँ। थोड़ी देर बैठ के सोची, उसके बाद फिर लग गई मैं। मतलब छोटा सा किचन है ना, तो छोटे से किचन में ना सब कुछ अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले जो मेरा किचन था ना, बहुत बड़ा किचन था, तो उसमें हर चीज आराम से आ जाती थी। और फिर क्या एक दिक्कत यहाँ पर या वहां पे क्या था ना, कि वहां पे डब्बा रखने के लिए मतलब अलग से एक रैक दिया हुआ था। और बाकी जो छज्जी, जो ऊपर बड़ी सी छज्जी निकलती है, तो वो मतलब थी बड़ी सी, तो जो भी एक्स्ट्रा रहते थे मैं ऊपर उठा के रख देती थी। यहाँ पे नहीं, यहाँ पर सिर्फ डब्बे रखने के लिए एक एक मतलब स्लैब दिया हुआ है, एक अलमारी दी हुई है, बाकी ऊपर कोई भी छज्जी वगैरह नहीं निकाला गया है। तो इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी सारे खाली डब्बे थे ना, तो उसको तो मैंने पहले हटा लिया है। हटा के एक मतलब उन सबको हटा के बोरे में भर के कहीं रख दूंगी, क्योंकि खाली डब्बे है तो और जगह मतलब और जगह वो लोग ले लेते हैं, घेर लेते हैं। तो जैसे जैसे मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना निकाल के उसमें सामान सब रखती जाऊंगी, लेकिन फिलहाल अभी तो उसकी जरूरत नहीं है मुझे। तो बहुत सारे डब्बे खाली थे, तो उन सबको हटा दिया है। और यहाँ पे फिर मैंने ये आलू प्याज जो मैं रखती हूँ वो मैंने साफ कर लिया है। तो यहाँ पे सिलेंडर को भी थोड़ा घुसका दिया था। और ये नए वाले आलू लेके आए हैं ना, तो ये आलू ना, एक तो मिट्टी भी इतनी रहती है आलू में और सड़ते भी बहुत जल्दी है। पता नहीं मतलब लेके आते हैं तो अच्छे रहते हैं, लेकिन फिर एकाएक सब सड़ने लग जाते हैं आलू नए वाले जो आए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए आलू को भी मैंने मतलब एक सड़ गया था, तो वो पेपर से इतने मैंने मोड़ के हटा दिया, बाकी जो अच्छे थे वो मैंने निकाल लिए हैं। और सड़ जाते हैं ना तो बहुत बदबू करते हैं, एकदम अजीब सी स्मेल आती है। और यहाँ पे देखिए मैं जो है जैसे तैसे अपना सब यहाँ पे ठीक कर रही हूँ। यहाँ पे जैसे कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है जो जो चीज की, वो सब चीजें मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। इसी जो तीन ये जो रैक है 3 खंड का, उसी में मैं रख लेती हूँ। और नीचे में इसी में आलू डाल दूंगी। बाकी जो खाली डब्बे सब है ना, जैसे बाकी सबको तो हटा दिया है, जो लग रहा था कि कभी जरूरत में आ सकते हैं, वो वाले डब्बे मैंने यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पर मैंने जैसे ग्राइंडर वगैरह ये सब रख दिया है, चॉपर ऊपर रख दिया है। और ये लोहे की कढ़ाई है, तो इसको भी, बड़ी वाली कढ़ाई थी 3-4 ना, तो वो सारी मैंने ऊपर हटा के रख दी है। बेडरूम में जो मेरा रैक है ना ऊपर, सिर्फ तो छज्जी उसी पर रख दिया। बाकी यहाँ पर सिर्फ एक लोहे की कढ़ाई छोटी वाली रखी हुई, कभी पकौड़ी वगैरह तलने का मन किया तो उसमें तल लेती हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए कुछ मुझ जो खाली डब्बे है पहले मैं यहाँ पे रख रही थी कि बीच वाले खंड में रख देती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, फिर मतलब जगह ले रहे हैं, ऐसा ये खाली रहेगा तो इसमें छोटे मोटे कोई बर्तन जो होंगे वो मैं यहाँ पे रख दूंगी। तो पहले तो मैंने यहाँ पे जितने भी डब्बे थे सबको रखा था, लेकिन बाद में फिर मैंने हटा दिया था। पता नहीं वो वाली मैंने वीडियो बनाई थी कि नहीं बनाई थी, लेकिन बाद में मैंने फिर सबको हटा दिया था। और यहाँ पे देखिए आलू जो है ना, ये मिट्टी वाले आलू है, तो ये इस तरह की प्लास्टिक के डलिया में ना मैं थोड़ा सा इसको हिला डुला दे रही थी ना, तो थोड़ा बहुत मिट्टी मतलब इसमें का झड़ जा रहा था। और अभी अभी कुकर की सीटी आई, क्योंकि मैं दाल रखी हुई बनने के लिए। और यहाँ पे देखिए इसी डलिया से ना ऐसे मैं कर रही थी ना, तो मिट्टी गिर जा रही थी। और ज्यादा आलू खराब होते हैं ना मिट्टी की वजह से। एक तो मतलब खुदाई जब करते हैं ना आलू की, तो लोग पानी उसमें पटा के तब खुदाई करते हैं, तो इस वजह से ना आलू और ज्यादा खराब हो जाते हैं, क्योंकि गीले गीले आलू रहते हैं और फिर मिट्टी भी गीली चिपकी हुई रहती है। तो और आलू जो है जल्दी सड़ने लग जाते हैं। और अभी बरसात का सीजन है, तो बाहर जो सब्जी मंडी लगाए रहते हैं, तो बारिश भी होती है तो पानी पड़ जाता है, तो गीला गीला रहता है ना, तो और खराब होने लग जाते हैं। तो वहां पे मैंने सारा सामान फिर ठीक ठाक कर दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी बर्तन में, ऊपर का जो चूल्हा वूल्हा भी थोड़ा मैंने झाड़ू झूड़ के साफ कर दिया था। और यहाँ पे फिर बर्तन का भी एक एक नहीं, ये मुझे झंझट रहता है बर्तन का भी, कौन बर्तन कहाँ कैसे रखूं। मतलब मुझे ये लगता है कि स्लैब जितनी खाली रहे उतना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूँ, छोटा सा किचन है
और यहाँ पे मटका ना पूरा भरा हुआ था और मैंने इसको उठा के रख दिया ना, और जिस दिन ये मटका रखा ना, मतलब उसी दिन से मतलब शाम से मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था। उस दिन तो मतलब थोड़ा बहुत था, पता नहीं चला, लेकिन कल मतलब कल कौन सा, हाँ मंडे के दिन ना बिल्कुल मतलब मुझे उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, इतना ज्यादा दर्द मुझे कर रहा था ना। तो लेकिन किसी तरह फिर मतलब सुबह तो बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था किसी तरह से मंडे के दिन, लेकिन मतलब उसके बाद से मुझे कुछ काम कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि खड़ा भी होना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे से। तो लगभग मैं लेटी हुई थी, मतलब मैं ना 2-2:30 बजे के बाद ही मैं काम करना फिर अपना स्टार्ट की थी। कल तो बहुत ज्यादा मतलब तबीयत खराब हो गई थी। और पता भी है आप सबको कि हाँ, हम लोग की तबीयत खराब हो जाती है ना, तो चाहे घर में पूरा परिवार ही क्यों ना भरा रहे, लेकिन काम खुद ही करना है। और मेरे हस्बैंड जी छुट्टी में ही थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर बाद में मेरी जब तबीयत ठीक हुई, तभी जाके मैंने अपना फिर सारा काम निपटाया था शाम के टाइम। और ये तो वीडियो है, परसों नरसों का वीडियो है। तो यहाँ पे तो देखिए किचन को ठीक ठाक करके झाड़ू लगा लिया है, और अभी देखिए अभी किचन ना थोड़ा सा ठीक लग रहा है। छोटा सा किचन है ना, तो छोटे से किचन को ना अरेंज करने में ना बहुत मतलब सोच समझना पड़ता है। और फिर मतलब कोई चीज ऐसी भी नहीं है कि जो हम मतलब रख सके। मैंने मार्केट से भी अभी कुछ नहीं खरीदा है, ऐसे तो सेल चल रही है सभी पर, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो सब पर सेल चल रही है, लेकिन मैं अभी कुछ भी नहीं खरीद रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे अभी मेरी ना थोड़ी सी कंडीशन अभी ठीक नहीं है घर की। तो और इसीलिए कुछ भी नहीं मैं ले रही हूँ अभी। ये तो छोटा सा किचन है, तो उस हिसाब से मैं बहुत आइटम ऐसे ले लेती कि जिससे मतलब किचन में रखने में सब सामान सब थोड़ा सा ठीक लगे। लेकिन अभी कुछ नहीं लिया है, अब अगले साल देखूंगी। भगवान की दया से जब अगले साल सब ठीक ठाक रहेगा तो फिर अगले साल देखूंगी। तो यहाँ पे रूम में तो झाड़ू लगा लिया था, यहाँ पे फिर आ गई थी बालकनी में मैं। तो इस कार्टून में मैं जूते चप्पल जो भी रहता है वो मैं रख लेती हूँ। मेरे मेरे हस्बैंड जी के, बच्चों के, सबके जूते चप्पल इसी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना एक ही ईंटा पर एक पटरी रख के, लकड़ी का तख्ता जो होता है वो रख के रखी थी। तो यहाँ पे भी सारा सब बिखरा पड़ा था, तो इधर भी झाड़ू लगाना था, तो मैंने कहा कि मैं इसको ठीक ही कर देती हूँ। फिर मैं नीचे जाके फिर 2 ईंटा फिर लेके आई, फिर इसको ऊंचा करके रखी, क्योंकि एकदम नीचे में था ना एक ईंटा पे, तो झाड़ू लगाने में नहीं बनता था, कचरा सब नीचे ही चला जाता था, तो झाड़ू लगाने में नहीं बनता था। अब 2 ईंटे पर रख दी हूँ ना, तो थोड़ा सा ऊंचा हो गया है, तो इसमें आराम से अब झाड़ू लग जाएगा। धुलूंगी भी बालकनी में तो आराम से पानी निकल जाएगा। और यहाँ पे देखिए जब उस रूम से हम लोग आए थे ना, तो मेरा साबुन जो था उस बाथरूम में नहीं था, ऐसे ही मतलब बाहर निकाला गया था ये वाला साबुन। तो ये ऐसे ही जैसे जैसे जो सामान जहाँ था वैसे ही आदमी मिल रहा था। 3-4 हाथ था उस समय रूम शिफ्ट करने में, तो जिसको जो सामान मिलता था कहीं भी रख देता था। ये साबुन जो था ना, तो चप्पल जूते वाले कार्टून में ही रख दिए थे, तो इसी में देखिए आ गए। इस कार्टून में ही मैं चप्पल जूता जो भी था लेके आई थी, वो वैसे ही था। और यहाँ पे ये बड़ा वाला कार्टून है, तो इसको मैं ढक देती हूँ इसी से, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो बालकनी में पानी आता है, हल्के फुल्के छिट्टे आती है इधर, तो ये रहता है ना, तो मतलब चप्पल जूते में जो पानी नहीं जाता है कार्टून के अंदर, तो चप्पल जूते सेफ रहते हैं, खराब नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं रख देती हूँ यहाँ पे। अभी देखिए सोचती तो मैं बहुत कुछ हूँ कि ये चीज लूँ वो चीज लूँ ही, मतलब जब नया से रूम में मैं आई थी ना, तो वहीं पे मैं सोची थी कि जूता का स्टैंड लूंगी, एक कपड़ा रखने के लिए अलमारी लूंगी, लेकिन सब सोचा जो था ना वो सब पूरा नहीं किया, पूरा नहीं हुआ। जो भी था सब धरा का धरा ही ऐसे ही रह गया सोचा हुआ। तो बस यहाँ पे पूरे घर की सफाई हो गई है, और किचन को तो अच्छी तरह से चमका दिया है। अब रह गई है बारी बर्तन धोने की। तो पहले यहाँ पे बर्तन रखने के लिए बर्तन टोकरी को धो लिया है, क्योंकि इसी में फिर से मैं बर्तन रखूं, क्योंकि बड़े वाले टोकरी में ना मैंने उधर बड़े वाले बर्तन रख दिए हैं, और इसमें अभी धो के रखूंगी तो जो भी पानी होगा इस नीचे वाले टब में चला जाएगा, तो उसको उठा के बाद में पलट दूंगी। तो ऐसे क्या होता है रखने से ना, मतलब एक टब के ऊपर फिर टोकरी रख के बर्तन रखिए, तो स्लिप पर पानी नहीं होता है, जो भी बर्तन का एक्स्ट्रा पानी होता है वो उसी में जाके जमा हो जाता है। और यहाँ पे बर्तन वर्तन मैंने माज लिया है, मतलब माज के खंगाल रही हूँ अभी। और उसके बाद मैंने ना मतलब सारे कमरों में मैंने फिर मतलब झाड़ू तो लगा ही लिया था, फिर मैंने सारे कमरों को अच्छे तरीके से धोया था।
और मतलब उस टाइम मेरे मोबाइल की जो बैटरी थी ना वो डिस्चार्ज हो चुकी थी, तो मैंने चार्ज में लगा दिया था। मतलब सारे घर को अच्छी तरीके से धो के उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। नहा के और यहाँ पे सीधे मैं बाल चोटी-वोटी बना के अपना किचन में सीधे आ गई थी, क्योंकि 2:30 बज गए थे और बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो उन लोगों को भूख लगी हुई थी और मुझे भी मतलब लगी गई थी भूख। तो बच्चे वैसे भी स्कूल जाते हैं तो लेट से आते हैं, 2 बजे के लगभग आते हैं ना, तो उतना टाइम तक तो भूख लग ही जाते हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं अभी। तो सबसे ज़्यादा मतलब सत्यम का लंच तो थोड़ा लेट से होता है, दिव्यांशी का थोड़ा जल्दी लंच हो जाता है और उसकी छुट्टी भी 12 बजे ही हो जाती है, लेकिन वो मतलब अपने भाई के साथ आती है 2 बजे, तब तक वो क्लास में बैठी रहती है, तो उसको और ज़्यादा तेज़ भूख लग जाती है। तो यहाँ पे उनके आने के बाद ना मतलब आ जाते हैं ना, तो मैं यहाँ पे उन लोगों को दूध पहले दे देती हूँ। वैसे भी मतलब स्कूल से आते ही मेरी बेटी ना दूध ही माँगती है, क्योंकि इसकी आदत जो थी ना पहले सुबह पीने की आदत थी दूध की। मेरे दोनों बच्चों की आदत थी सुबह दूध पीने की, क्योंकि मैं दोनों को ना सुबह ही दूध देती थी। लेकिन इन लोगों को ना गैस ज़्यादा बनती थी, पेट दर्द होता था दोनों का। तो फिर डॉक्टर ने मना कर दिया था मुझे कि सुबह मतलब बासी पेटे इन लोगों को दूध मत दीजिए, कुछ खिला-पिला के तभी दूध दीजिएगा। तो अब से मैं सुबह दूध ही नहीं देती हूँ, मैं अब शाम दोपहर में या रात के टाइम इन लोगों को दूध देती हूँ पीने के लिए। और मैंने खाना रख दिया, दाल-चावल बन रहा है, तब तक मैंने कपड़े जो धोए थे ना नहा के, तो वो सारे कपड़े मैं यहाँ पे लेके आ गई थी डालने। बच्चों के शर्ट वगैरह पर मुझे नील चढ़ाना था, तो यहीं पे बाल्टी में घोर के मैं ले आई थी, तो उनके शर्ट पे नील चढ़ा दी हूँ। और व्हाइट कलर का शर्ट है ना, तो मुझे डेली धोना पड़ता है, डेली इन लोग का मतलब शर्ट धोना पड़ता है। तो यहाँ पे दाल में मैंने छौंक लगा दिया है और आज का मेरा खाना ना एकदम सिंपल सादा सा खाना है। और अभी यहाँ पे कुछ मैं पापड़ तल रही हूँ। ये जितने भी पापड़ देख रहे हैं ना, सब मैंने खुद से बनाया है घर पे, होममेड पापड़ सब है ये सब। तो फ्रेंड अभी मैंने यहाँ पे खाना निकाल लिया है। तो ये रहा हमारा आज का सिंपल सा डिनर, दाल चावल पापड़ भुजिया, आलू की भुजिया है और लौकी की भुजिया है। तो आ जाइए आप सब भी खाना खा लीजिए और इस वीडियो ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।